आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इलीगल माइनिंग की अगर हम बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है आए दिन जो है इलीगल माइनिंग के केसेस जो है सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग जो है किसी हद तक वो ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन इस सब को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से एक ऑर्डर जो है कल यहाँ पर जारी हुआ और जिस ऑर्डर में साफ साफ ये बताया जा रहा है कि जितने भी जगहें हैं ख़ास तौर पर डोडा की, जैसे नेहरू नाला हो या बिस्ना नाला हो या अदर नालाज हों, उन जगहों पे जो है बैन कर दिया गया है जो इलीगल माइनिंग वहाँ पर होती थी या इलीगल एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल माइनिंग जो होती थी रिवर चिनाब के पास और नालाज के पास, यानी इन सब को जो है बैन कर दिया गया। और कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से काफ़ी अच्छा कदम जो उठाया जा रहा है, इससे काफ़ी सारे फ़ायदे जो हैं ख़ास तौर पर डोडा को होंगे, क्योंकि इलीगल माइनिंग हो या इलीगल माफिया हो तो वो किसी हद तक जो है दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा था। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल का ये ऑर्डर था जिसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि अंडर सेक्शन 144 CRPC विकास शर्मा की तरफ से ये ऑर्डर था जिसमें साफ साफ यही बताया जा रहा है कि impose ban on illegal extraction, dumping and transportation of sand, bajri, boulders etc. from river Chenab, Nehru Nala, बिस्नो नाला एंड अदर नाला, जितने भी नाला से जुडिक्शन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट सबको जो है बैन कर दिया गया है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे जो है रोक लगेगी। लेकिन इस ऑर्डर के आने का मतलब आखिर किस तरह का था, क्योंकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन जगहों पर अगर हम बात करें तो चाहे वो गरीब तबका हो या अमीर तबका हो, हर एक शख्स जो है यहीं से जो है चाहे वो पत्थर हो, सैंड हो, बजरी हो, जो भी चीज़ें हो इन्हीं जगहों से लेते थे और कहीं ना कहीं इन जब जगहों पे जो है बैन कर दिया गया है। और जिस तरह की दावे अभी किए जा रहे हैं कि कोई भी यहाँ से जो है ये सब चीज़ें नहीं लेगा, तो इस सब पे सवाल खड़ा यहाँ पर ये होता है कि जिस तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ यानी इलीगल माफिया यहाँ पर चल रहा है, चाहे वो सैंड माफिया हो या जिस तरह के क्रशर्स यहाँ पर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या ये ऑर्डर जो है उन सब चीज़ों के उनके लिए भी इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि जितने भी क्रशर्स होल्डर्स हैं वो जिन जगहों पर जो है मटेरियल अपना लेते हैं वो भी यही नालाज से, इन्हीं नालाज से वो भी ये सब चीज़ें लेते थे और गरीब लोग भी इसी नालाज से लेते थे। तो क्या ये ऑर्डर सिर्फ गरीब लोगों पर इम्प्लीमेंट किया जाता है या फिर इन लोगों पर भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि जितने भी क्रशर होल्डर्स हैं वो जो है इन्हीं जगहों पर जो है अपना सामान उठाते थे। लेकिन अगर गवर्नमेंट का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है कि जहाँ पर भी गवर्नमेंट ने इनको जगह दी है उन्हीं जगहों पर जो है ये अपनी मटेरियल जो उठा पाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या ऐसी क्वेरीज दी गई है, क्या क्वेरीज ऐसी बताई गई है कि इन जो ये जगह आइडेंटिफाई कर पाती कि इन जगहों पर जो है सारी चीज़ें जो है उठा सकते थे। लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डर हमने अभी तक नहीं देखा कि ऐसी कोई भी जगह जो है हमने यहाँ पर नहीं देखी कि जहाँ पर जो है क्वेरीज दी गई हो और इस क्वेरीज में साफ साफ यही बताया गया हो जितने भी चाहे क्रशर होल्डर्स हो या और भी लोग हों जो मटेरियल उठाना चाहते हैं तो इन जगहों से उठाए। लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डर हमें देखने को नहीं मिला। और इस ऑर्डर का मकसद आखिर क्या था, क्या गरीब लोगों पे ही खास तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा या उन लोगों पर भी जो इन जगहों से जो है अपने क्रशर्स का या अपने कारोबार का जो है सिस्टम जो है आगे बढ़ाते हैं। और उसके अलावा अंडर सेक्शन 144 CRPC की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 3 महीने के लिए ये ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि अंडर सेक्शन 144 का मतलब ही ये है कि 3 महीने के लिए ये ऑर्डर दिया गया। और इस 3 महीने के बाद आखिर क्या इस 3 महीने के बाद और भी कोई नया ऑर्डर निकाला जाएगा या फिर 3 महीने तक ये महमूद जो है ये ऑर्डर जो है रहेगा। अब सवाल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पे है कि क्या ये इस सब को किस तरह से देखते हैं। और क्वेरीज की जहाँ तक बात की जाए, ऐसी जगहें अभी तक नहीं दी गई हैं, क्या ऐसी जगहें भी आने वाले टाइम में दी जाएंगी जहाँ से जितने भी चाहे क्रशर होल्डर्स हो या आम लोग हो वो इन जगहों पे जो है अपना मटेरियल उठा पाए। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा किस तरह का फैसला जो है आगे आने वाले टाइम में लेते हैं। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।